हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का एसकेएस सर। आज के वीडियो सेशन क्लास में आप क्या लेकर आए हैं? तो आज के वीडियो सेशन क्लास में मैं क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर का आपका एक इंग्लिश पेपर में, इंग्लिश एग्जाम में आपका एक पोएम आने वाला है, आपका आवर कजूरिना ट्री बाय तोरू दत्त। इसका मैं आज आप लोगों को जो है समरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, सब्सटेंस वगैरह एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो एक्सप्लेन करने से पहले प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में आपका अच्छा मार्क्स आए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बड़ा मेहनत लगता है। और इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड वाला क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो जाकर चैनल में देख लीजिए, मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ। मैं खिदिरपुर कोलकाता में क्लास करवाता हूँ। सबसे पहले कविता स्टार्ट करने से पहले मैं आवर कैजुरिना ट्री का जो पोएट है तोरू दत्त, उसके बारे में पहले मैं उनका कुछ दो शब्द बोल देता हूँ। तोरू दत्त, जिनका जन्म 1856 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1877 में हुआ था। भारतीय अंग्रेजी और फ्रेंच साहित्य के ये बहुत बड़ी कवित्रियों में से एक थी। उन्होंने अपनी कविता आवर कैजुरिना ट्री में बचपन की याद, परिवार के प्रति प्रेम, प्रकृति से जुड़े गहरे भाव को प्रकट किया है। यह पेड़ उनके लिए सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं, बल्कि उनके भाई बहन और गुजरे दिनों की यादों का प्रतीक है। वे इस अमरता का प्रतीक मानती है और इसकी महिमा का गुणगान करती है। अब मैं पोएम का जो है सब्सटेंस आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आवर कैजुरिना ट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं हमारी कैजुरिना वृक्ष, तोरू दत्त द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कविता है। यह कविता कवित्री के गहरे भावनात्मक लगाव को दर्शाता है, जो उन्हें अपने घर के पास लगे कैजुरिना वृक्ष से था। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि उनकी बचपन की यादें हैं, उनके प्रियजनों और उनके जीवन के सुख दुख का प्रतीक है। कविता का शुरुआत एक विशाल और घने कैजुरिना वृक्ष के सुंदर वर्णन से होता है, जिसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई है और उस पर बेल लिपटी हुई है। यह पेड़ न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण विशेष है, बल्कि कवित्री के लिए इसमें उनके बचपन की यादों भी बसी हुई है। पोएम का सेकंड स्टेंजा। पेड़ पर सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है। दोपहर में ये एक शांत और सुकून भरी छाया प्रदान करती है। रात में जब चंद्रमा की रोशनी इस पे पड़ती है, तब यह और भी मोहक दिखाई देती है। इस पेड़ की छाया में कवित्री ने अपने प्रियजनों के साथ कई यादगार पल बिताए हैं। तोरू दत्त के लिए यह पेड़ केवल प्रकृति का एक हिस्सा नहीं, बल्कि उनके परिवार और बीते हुए समय की यादों का प्रतीक है। उनके भाई बहन जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, उनके साथ बिताए गए समय की झलक इस पेड़ से जुड़ी हुई है। इसीलिए यह वृक्ष कवित्री के लिए एक भावात्मक सहारा है। अंत में कवित्री इस वृक्ष के प्रति अपने कृतज्ञता प्रकट करती है, प्रार्थना करती है कि यह पेड़ हमेशा हरा भरा रहे, इसका महत्व पीढ़ियों तक बना रहे। वे इस वृक्ष को अमरता का प्रतीक मानती है, इसे अपने हृदय में सजो कर रखती है। कविता का मेन कंक्लूजन क्या है? हमारी कैजुरिना वृक्ष केवल एक प्राकृतिक चित्र नहीं,
बल्कि प्रेम, यादें, आत्मीयता का प्रतीक है। तरू दत्त ने इस कविता में अपने परिवार और बचपन के यादों को खूबसूरती से सजाया है, जिससे यह कविता एक गहरे भावात्मक स्तर पर प्रभावित करती है। यहाँ पर कवित्री का लिखा हुआ आवर कैजुलिनट्री समाप्त हो जाता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर का कुछ आपको चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा।